शेरू एक छोटे से शहर में रहता था। वह हमेशा नई चीजों के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन डर से उसे बचपन से ही डर लगता था। उसकी बहन हिमा हमेशा उसे चेतावनी देती थी कि रात को किसी भी अनजान जगह पर अकेले मत जाना, लेकिन शेरू की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। एक रात शेरू अपने दोस्तों के साथ पुराने शहर की तरफ चला गया। वहां एक पुराना खंडहर सा इमारत था जिसे लोग अंधेरा लिफ्ट बिल्डिंग कहते थे। शहर के लोग कहते थे कि उस इमारत में एक लिफ्ट है जो कभी सही से काम नहीं करती, और जो उसमें चढ़ता है वह अजीब आवाजें सुनता है और समय का पता खो देता है। शेरू की आंखें चमक उठी। डर उसके दिल में था, लेकिन रोमांच उससे बड़ा था। शेरू ने हिम्मत जुटाई और इमारत के भीतर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल, पुरानी मकड़ियां, टूटी हुई खिड़कियां और अजीब सी ठंडी हवा उसे अंदर खींच रही थी। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और शेरू उसमें चढ़ गया। जैसे ही लिफ्ट ने चलना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि सब सामान्य नहीं है। लिफ्ट की रोशनी झिलमिला रही थी और हर फ्लोर पर अजीब शैडोज चल रही थी। महसूस किया कि हर फ्लोर पर किसी ने उसके लिए इंतजार किया है। पहली मंजिल पर लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला और शेरू ने देखा कि कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। शेरू ने डर के बावजूद कदम बढ़ाए और लिफ्ट में वापस गया। लिफ्ट चलती रही, लेकिन अब उसे लगने लगा कि समय की गति अजीब हो रही है। कुछ सेकंड के लिए उसने महसूस किया कि लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अचानक वह नीचे की तरफ गिरने लगी, पर कहीं से कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक गहरी, डरावनी सिसकियां और चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला और वहां अजीब तरह के चेहरे दिखाई दिए। पहले वह अपने ही दोस्त लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे डिस्टॉर्टेड और डरावने थे। शेरू को लगा कि अगर वह कदम बाहर रखेगा तो कभी वापस नहीं आएगा। लिफ्ट के अंदर लौटते ही उसने देखा कि लिफ्ट का बटन पैनल बदल गया है। पहले केवल कुछ फ्लोर नंबर थे, अब 13, 66 और 99 जैसे अजीब नंबर चमक रहे थे। शेरू ने 13 नंबर दबाया। लिफ्ट झटके के साथ चल पड़ी और अब उसका महसूस होना बंद हो गया। बाहर की रोशनी गायब हो गई और अंधेरा गहरा हो गया। हर ओर सिर्फ शैडोज ही शैडोज थे। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक लंबा काला आकृति धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। शेरू डर के मारे पीछे हटते हुए लिफ्ट के कोने में छिप गया। आकृति ने धीरे धीरे उसे देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? शेरू का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ बोल नहीं पाया। आकृति ने हंसते हुए कहा, जो भी अंदर आता है समय उसका अपना नहीं रहता। लिफ्ट अचानक तेजी से ऊपर की तरफ चली गई। हर मंजिल पर अजीब चीखें, पुरानी कहानियां और अजीब यादें शेरू के सामने झलकने लगीं। वह महसूस कर रहा था कि लिफ्ट उसे उसकी ही यादों और डर के अंदर खींच रही है। हर मंजिल पर वह अपने बचपन के डर, अपने खोए हुए दोस्त और पुराने गलती के दृश्य देख रहा था। जब लिफ्ट 66 नंबर पर रुकी, शेरू ने देखा कि वहां पुराने शहर के लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे उसकी यादों के डरावने रूप बन चुके थे। किसी ने उसे पहचान लिया और धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। शेरू ने भागने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुद बंद हो गया। वह अंदर फंस गया। शेरू की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन तभी उसने देखा कि लिफ्ट का अंदर का दर्पण अचानक साफ और नॉर्मल दिखने लगा। वह अपने डर के अलावा और कुछ नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने देखा कि दर्पण में उसका ही नहीं बल्कि पीछे की शैडो उसके हिलते चेहरे को निहार रही थी। शेरू अब समझ गया था कि यह कोई साधारण लिफ्ट नहीं थी। यह लिफ्ट उसके डर, उसकी यादों और उसकी कल्पनाओं को जीवित कर रही थी। और अब उसने खुद को बचाने के लिए अपने अंदर की हिम्मत से लिफ्ट के अंदर छिपी इस अंधेरी दुनिया से लड़ना था। लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगी। शेरू को लगा कि यह उसकी आखिरी यात्रा है। हर मंजिल पर डरावनी चीखें, डिस्टॉर्टेड चेहरे और शैडोज उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन उसने डर को पीछे छोड़ा और लिफ्ट के कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने एक नंबर दबाया, लिफ्ट रुक गई और सब कुछ अचानक शांत हो गया। शेरू ने गहरी सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। लिफ्ट ने उसे कुछ सिखाया था। डर सिर्फ इल्यूजन है, लेकिन इस लिफ्ट में हर इल्यूजन सच हो सकता है।